बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है और हम इस सीज़न में बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग्स लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम रेनी सीज़न में हर प्लांट की कटिंग्स नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक क्रिसैंथेमम है और इसकी हम कटिंग्स लगा सकते हैं, जो कि बहुत सारे कलर्स में हमारे गार्डन में होता है और इसको हम आगे रखना भी चाहते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग्स हमने फरवरी में भी लगाई थी, लेकिन जो मदर प्लांट्स थे वो बच गए, लेकिन बहुत सारी कटिंग्स हमारी चली हैं और बहुत सारी ख़राब भी हो गई हैं। इस मरतबा बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से हमारे बहुत से प्लांट्स और उनकी कटिंग्स भी ख़राब हुई हैं। तो कटिंग्स लगाने का एक और तरीका भी है, हम सीड्स भी लगा सकते हैं और कटिंग्स भी लगा सकते हैं। प्लांट्स की कटिंग्स लगा लेंगे और कोशिश करें कि वन पॉट में बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगा लें। और एक जो कलर है, अगर हम उसको अपने गार्डन में रखना चाहते हैं तो उसको हम सेपरेटली लगाएंगे, उसको हम दूसरे कलर्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे। तो जिन कलर्स को हम मज़ीद और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर 2-3 कलर्स की कटिंग्स वो हम एक ही पॉट में लगाएंगे, तो उससे हमारा एक न्यू जो कलर होगा वो बनेगा। तो बहुत सारे जो क्रिसैंथेमम, इसमें मेरा पॉम-पॉम भी है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, पर्पल कलर भी है और रेड मैरून कलर भी है। तो छोटी वैराइटीज़ भी हैं, बिग वैराइटीज़ भी हैं, जो कि अब नहीं मिलती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं नर्सरीज़ में बिग वैराइटीज़। ये मेरे पास तकरीबन 4-5 ईयर्स से हैं और अभी भी मदर प्लांट्स ही हैं मेरे पास। मदर प्लांट्स भी हैं और इनकी मैंने कटिंग्स भी बहुत सारी जगहों पे लगाई हुई हैं। इस तरह मदर प्लांट्स भी चलते रहते हैं और हमारी कटिंग्स भी चलती रहती हैं। तो हम दोनों को खोना नहीं चाहते हैं। और बाज़ ये होता है कि बहुत सारी जो मैंने वीडियोस में ये सुना है कि जो क्रिसैंथेमम के मदर प्लांट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इनकी फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस तरह नहीं है, मेरे जो गार्डन में है तकरीबन इनकी हर साल ही फ्लावरिंग होती है। और जो मैं नेक्स्ट इनके बेबीज़ लगाती हूँ, इनकी कटिंग्स लगाती हूँ या इनके सक्कर्स लगाती हूँ, तो वो उनकी भी फ्लावरिंग होती है। जो मदर प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है, एक पॉट को भर चुका होता है। तो इस सीज़न में हम उनकी रीप्लांटिंग भी कर सकते हैं, रीपोटिंग भी कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं, उसके सक्कर्स निकल आते हैं, तो उनमें भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और जो हम कटिंग्स लगाते हैं उनमें भी फ्लावरिंग होती है। तो मदर प्लांट्स भी हमारे काफ़ी देर से हमारे गार्डन में है और इनके जो कटिंग्स हैं उससे हम और मज़ीद फ्लावरिंग हासिल करते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कटिंग्स लगाने का कि हम किसी सेपरेट पॉट में इसकी कटिंग्स लगा लें, और एक तरीका ये भी है कि हम नीचे इनके किसी भी प्लांट्स के सीड्स का एक बेड बिछाएं और उसके ऊपर थोड़ी सी सॉइल रखें और फिर इसके ऊपर कटिंग्स लगा दें। ये मेरे चेरी के सीड्स हैं जो कि मैंने इसमें लगाए हुए हैं, और मैंने बहुत सारे पॉट्स में बहुत सारे सीड्स लगाए हुए हैं, बहुत सारे प्लांट्स के लगाए हुए हैं। तो उसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी एक लेयर सॉइल की डालें और फिर इसमें कटिंग्स भी लगाएं। ये एक तरीका है हमारी दो चीज़ें चलने का, सीड्स भी चल जाते हैं एक ही पॉट में और कटिंग्स भी चल जाती हैं। तो जब तक ये हार्ड सीड्स हैं, जब तक ये चलेंगे तब तक हमारी ये जो हम कटिंग्स लगा रहे हैं क्रिसैंथेमम की, ये भी चल चुकी होंगी। तो फिर हम इनको एक अच्छा सा मौसम सितंबर का मंथ आएगा तो इनको हम सेपरेटली लगाएंगे। और चेरी के जो प्लांट्स अगर हमारे निकलते हैं, और होप सो, हमें उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए इंशाल्लाह कि ये निकलें, तो बहुत सारी इस तरह हमारे पॉट्स की बचत हो जाती है और वो भरा-भरा सा पॉट लगता है। अब ये जो मेरे क्रिसैंथेमम हैं ये मैरून कलर के हैं और बहुत सारे कलर्स हैं मेरे पास, और ये डबल जो ट्रिपल होती हैं लेयर्स वो हैं। अब ये छोटा है पॉम-पॉम, तो एक पॉट में 2-3 मैं वैराइटीज़ लगाऊँगी और इनको मैं सेपरेटली भी लगाऊँगी। जो एक कलर है वो हम अगर अपने पास हमेशा रखना चाहते हैं तो उसको सेपरेट लगाएं। अगर हम 2-3 कलर्स एक ही पॉट में लगा देंगे तो वो कोई और नया बनेगा, या फिर
जो एक प्लांट है उसी के सारे कलर्स बन जाएँगे। अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट करने हैं, तजर्बे करने हैं, तो फिर एक पॉट हम वो सेपरेट रखेंगे जिसमें बहुत सारे कलर्स हम लगा के कि अब न्यू कलर हमें चाहिए। तो इसमें येलो कलर और मैरून कलर मैं लगा रही हूँ 2 कलर्स। इसमें बिग वैरायटी भी है और स्मॉल वैरायटी भी है। तो अगर हम 2-3 किस्म के क्रिसैंथेमम एक ही पॉट में लगाते हैं, तो अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन-सा एक नया फ्लावर बनेगा या फिर सभी मिक्स होकर अलग-अलग निकलेंगे, तो तब भी हमारा पॉट बहुत खूबसूरत लगेगा। डिफरेंट कलर्स के अगर फ्लावर एक ही पॉट में लगे होंगे, तो वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ऐसे ही हम एक्सपेरिमेंट हमें करने चाहिए। और अगर एक कलर जो है फ्लावर्स का वो हम रखना चाहते हैं, तो उसको हम सेपरेट पॉट में लगाएँगे। तो इनके हम सेपरेट पॉट में एक ही कलर की 2-3 कटिंग्स लगा लेते हैं। अगर एक नहीं भी चलती है तो 2 चल रही होती हैं। तो ऐसे हमारे प्लांट्स भरे-भरे से लगते हैं और जब ये रूट्स बनाते हैं तो फिर हम इनको बिग पॉट दे देंगे। अभी ये स्मॉल पॉट्स एक कप टाइप्स इनके लिए ठीक है। और अगर मैंने बहुत सारी ये सीड्स लगाए हुए हैं, जैसे ये उसके लीची के सीड्स हैं, तो एक पॉट को हम 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम सीड्स भी लगाते हैं और इसके ऊपर कटिंग्स भी लगा सकते हैं। बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं, ना सिर्फ क्रिसैंथेमम की, हम और भी प्लांट्स की कटिंग्स लगा सकते हैं। इन सीड्स के ऊपर हम वो भी थोड़ी सी मिट्टी भी डाल सकते हैं और फिर इनके ऊपर कटिंग्स लगा सकते हैं। तो ये पॉम-पॉम का मेरा एक और प्लांट है। बहुत सारे प्लांट्स मैं बना चुकी हूँ। तो ये मेरे लास्ट ईयर की कटिंग्स हैं। तो इसमें पिंक कलर भी है और बहुत सारे कलर हैं क्रिसैंथेमम के। तो हम सभी की कटिंग्स लगा लेंगे। क्रिसैंथेमम की कटिंग्स अभी लगानी बहुत ज़रूरी है। फिर हम अब जब ये चल जाएगी, अब ये पॉट है तो इसमें भी सीड्स वो मैंने फेंके हुए हैं लीची के, तो इसके ऊपर हम कटिंग्स लगाएंगे। तो अभी ज़रूरी है क्रिसैंथेमम की कटिंग्स लगानी, क्योंकि आगे सितंबर के मंथ तक हम इसकी पिंचिंग करेंगे। जब भी कटिंग्स 4 इंच तक भर जाती हैं, फिर हम दोबारा पिंचिंग कर देते हैं और नवंबर के मंथ तक पिंचिंग करते रहेंगे, ताकि हमारे जो क्रिसैंथेमम है बहुत ज़्यादा भर जाए। और फिर नवंबर में हम पिंचिंग करना बंद कर देते हैं ताकि आगे ये फ्लावरिंग करें। तो अब हम आइरिसिन प्लांट, जो बहुत खूबसूरत प्लांट है, उसकी भी कटिंग्स लगाएंगे। और इसमें भी 2 कलर्स हैं मेरे गार्डन में, रेड भी है, मैरून टाइप, और ये ग्रीन कलर है। तो सर्दियों में इनके पत्ते झड़ जाते हैं। और ये चाइनीज़ वायलेट है और इसको मेजर विंग का भी कहते हैं। तो इसके जो कटिंग्स हैं वो भी हम लगा सकते हैं। और आइरिसिन के 2 कलर्स हैं मेरे पास। और सर्दियों में इनके पत्ते झड़ जाते हैं, जब गर्मी आती है तो इनके न्यू न्यू ब्रांचेस और लीव्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तब भी ये स्ट्रेस में चले गए थे और इन्होंने अपने लीव्स ड्रॉप कर दिए थे। तो अब भी इनके न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं, तो अब हम इनकी कटिंग्स लगाएंगे। जो रेड कलर है मेरे गार्डन में, वो भी कहीं छुपा हुआ होगा। जब अच्छा सा मौसम देखेगा तो उसमें भी लीव्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम उसकी भी कटिंग्स लगाएंगे। चाइनीज़ वायलेट जो प्लांट है, मेजर विंग का, इसके पर्पल कलर के जो फ्लावर्स आते हैं, तो इसकी कटिंग्स इस मौसम में क्या, हम हर मौसम में इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं और बहुत ईजीली चल जाती हैं। 4 इंच की, 3 इंच की, 2 इंच की कटिंग्स भी इसकी चल जाती हैं। जो बेस्ट है वो 4-5-6 इंच की कटिंग्स हम ले लेंगे। इसकी छोटी कटिंग्स भी चल जाती हैं और बिग कटिंग्स भी चल जाती हैं। तो हम ये वो प्लांट्स हैं जो कि हम अपने गार्डन में हर वक्त रख सकते हैं और इनको हम खोना नहीं चाहते हैं। और कोलियस को हम कैसे भूल सकते हैं? कोलियस का होना तो बहुत ज़रूरी है। इसकी भी हम कटिंग लगाएंगे और अपने गार्डन में इसको हमेशा रखेंगे। और अगर हमें अपने प्लांट्स को ज़्यादा करना है तो इनकी कटिंग्स लगाना बहुत ज़रूरी है। कोलियस वो वैरायटी है जो कि 1 या 2 ईयर या 3 इयर्स के बाद ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब प्लांट हार्ड हो जाती है, इसकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा मैच्योर होने के बाद, तो वो जब हार्ड हो जाती है तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो उससे पहले हम बहुत ज़्यादा इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। लेकिन इनकी फ्लावरिंग से इन पे कोई असर नहीं होता कि कोलियस की फ्लावरिंग हो रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी फ्लावरिंग होती है, उसमें सीड्स
जाते हैं और वो बहुत सारे जो पॉट्स होते हैं उसमें स्प्रिंकल कर देता है और हमें फ्री के जो कोलियस हासिल हो जाते हैं। अब ये मिंट प्लांट मैक्सिकन मिंट प्लांट है जिसका नाम हमने अजवाइन प्लांट रखा हुआ है, क्योंकि इसमें से खुशबू आती है, शायद इसीलिए हमने इसका नाम अजवाइन कह दिया होगा। लेकिन ये है मैक्सिकन मिंट प्लांट और इसकी कटिंग्स भी हम इस मौसम में लगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स की हम कटिंग्स लगा सकते हैं। तो टूथ तरह से हम अपने पॉट्स को यूज़ कर सकते हैं। नीचे सीड्स लगा सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी-सी सॉइल डालकर उसके ऊपर कटिंग्स लगा सकते हैं। तो हमारे जो पॉट्स होते हैं वो फिर ऐसे भरे-भरे से भी लगते हैं और ज़ाया भी नहीं जाते। 2 तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा बिग-बिग बनाते हैं, जो रेज़ बेड्स बनते हैं उनमें भी ऐसे ही होता है कि नीचे बहुत सारे फार्मर जो होते हैं उसमें नीचे सीड्स बिखेर लेते हैं और ऊपर सॉइल डालकर तो फिर उसमें कटिंग्स या प्लांट्स रिप्लांट कर लेते हैं। तो जो भी जरबेरा डेज़ी, गब्बर डेज़ी के जो लीव्स हैं उनको जो फेड हो चुके हैं उनको भी कट कर देना चाहिए। और जो बहुत सारे हमारे काम होते हैं रेनी सीज़न में हम वो करते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनको हमने रेनी सीज़न से बचाना होता है और इस मौसम में हम उनकी कटिंग्स नहीं लगा सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी काम है करने वाला वो हमारे हाउस प्लांट्स होते हैं, जो बहुत सारे जैसे ये जो मैंने आपको दिखाए हैं इनकी हम कटिंग्स लगा सकते हैं। और आइंदा आने वाली वीडियोस में मैं ये भी दिखाऊंगी कि जो प्लांट्स रेनी सीज़न में हम उनकी कटिंग्स नहीं लगा सकते, तो जिनको हमने सेव करना होता है, जो रोट हो रहे होते हैं या ख़राब हो रहे होते हैं, उनकी कटिंग्स लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं जो हमने रेनी सीज़न में करने होते हैं, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा काम होते हैं और बहुत सारे प्लांट्स को हमने बचाना भी होता है। जैसे कि ये मेरा रूबी नेकलेस का प्लांट है, इसको बारिशों में बचाएं और शेडी एरिया में रखें। और ये हम इसको खुली धूप में नहीं रख सकते हैं, खुली बारिशों में नहीं रख सकते हैं। धूप इसको देंगे, धूप इसको पसंद है, हल्की सी धूप दें। शेडी एरिया से फ़ौरन हम इसको धूप में नहीं लेके आएंगे, लेकिन क्रिसैंथेमम की जो कटिंग्स हैं वो हम शेडी एरिया में लगाएंगे। और कटिंग्स जितनी प्लांट्स की लगाते हैं वो शेडी एरिया में ही लगाते हैं। जो हमारे रूटेड प्लांट्स होते हैं उनको धूप वाले एरिया में रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।